नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। अगर आपको पसंद है बिजनेस स्टैंडर्ड जैसे न्यूज़पेपर्स का आर्टिकल्स को एनालाइज करना, डिकोड करना, तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर हम रोज डिस्कस करते हैं कुछ बिजनेस इवेंट्स, इकोनॉमिक इवेंट्स और जियोपॉलिटिकल इवेंट्स जो आपके पॉकेट को इम्पैक्ट करती है, आपके मनी डिसीजन जो है, आपके पैसे से रिलेटेड जो भी आपके डिसीजन है वहां पे आपकी मदद करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से, और ये है चाइना के बारे में। कंज्यूमर्स टू रेस्क्यू, चाइना Q3 ग्रोथ बीट्स स्ट्रीट। यहाँ पर इस हेडलाइन का मतलब ही क्या होगा, जो ये हमने लिखी है यहाँ पर, कंज्यूमर्स टू रेस्क्यू, इसका मतलब कंज्यूमर्स आए बचाने चाइना की Q3 ग्रोथ। Q3 मतलब Q3 जो ग्रोथ है वो बीट कर चुकी है एक्सपेक्टेशंस को। स्ट्रीट मतलब जो स्टॉक मार्केट के एक्सपेक्टेशंस थे उन्हें बीट कर चुकी है। तो चाइना ने ग्रो किया है फास्टर देन एक्सपेक्टेड क्लिप पे इन द थर्ड क्वार्टर। तो जो एक्सपेक्टेशन थी उससे बढ़िया ग्रोथ रेट आई। और यहाँ पे कंजम्पशन जो है, जो लोगों का कंजम्पशन जो बहुत दिन से गिरा हुआ था, चाइना में लोगों ने कंजम्पशन को बहुत कम कर दिया था अपने, और ये एक बहुत बड़ा इशू बन गया था वहां पे, और इसीलिए डिफ्लेशन की भी इश्यूज आ रही थी। तो पूरी दुनिया में इशू क्या चल रहा है? इन्फ्लेशन चल रहा है। चाइना में क्या इशू चल रहा था? चाइना में चल रहा था डिफ्लेशन। बिल्कुल ही अलग, दुनिया से एकदम कह सकते हैं परे यहाँ पे इश्यूज चल रही थी। तो कंजम्पशन बढ़ने से क्या होगा? इन्फ्लेशन, यूजुअली कंजम्पशन बढ़ता है तो ज्यादा होता है, तो डिफ्लेशन को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो इन्फ्लेशन का उल्टा होता है, तो यहाँ पे कंजम्पशन को बढ़ाना पड़ेगा। और हम लोग इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तो कंजम्पशन को कम करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। देखिए, पूरी दुनिया वेट कर रही थी कि कब चाइना से बढ़िया डेटा आएगा, कब चाइना रिकवर करेगा। तो अब वो जो टाइम है, शायद यहाँ से शुरुआत हो सकती है। कंजम्पशन डिमांड यहाँ पे बढ़िया आया, और यहाँ पे देखें जो रैपिडली वीकनिंग ग्रोथ है कंट्री की इकोनॉमी में सिंस सेकंड क्वार्टर, इसकी वजह से जो अथॉरिटीज है वहाँ की, उन्हें सपोर्ट स्टेप्स लेने पड़े। बहुत सारे स्टेप्स लिए यहाँ की गवर्नमेंट ने। वो खुद बहुत कह सकते हैं सारे क्राइसिस से गुजर रहे थे। अभी प्रॉपर्टी क्राइसिस वहाँ चल रही थी, कई लोगों को पता होगा जो रेगुलरली वीडियोस देखते हैं या पढ़ते हैं बिजनेस न्यूज़पेपर्स, कि वहाँ किस तरीके से जो टॉप प्रॉपर्टी डेवलपर्स है वो बेसिकली बेल आउट करने के लिए कह रहे थे गवर्नमेंट को, और बैंक्रप्सी फाइल करने की वहाँ नौबत आ गई थी। तो जो जीडीपी है वो ग्रो कर रहा है 4.9% जुलाई से सितंबर। ये जो डेटा है ये रिलीज किया गया था बाय नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और इसने शो किया कि एनालिस्ट की जो एक्सपेक्टेशंस थी वो थी 4.4%। ठीक है, तो ये जो है ऑफ कोर्स बड़ा है, बट ठीक है, जो एक्सपेंशन था पहले कंपैरिजन में 6.3% का, उसके कंपैरिजन में कम है। बट कीपिंग दैट असाइड, कम है नहीं है, ऑफ कोर्स एकदम बेस्ट तो नहीं आया डेटा, लेकिन एक्सपेक्टेशन से काफी बेटर आया है, और यहाँ से शुरुआत हो सकती है बढ़िया कंजम्पशन की। तो फर्क क्या पड़ता है? देखिए, अभी इस आर्टिकल में इस चीज को और एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन हम थोड़े से और मुद्दे की बात करेंगे, प्रैक्टिकल बात करेंगे। थोड़ा सा इसे कंप्लीट कर लेते हैं हम आगे बढ़ के। इट सीम्स दैट ऑल द स्टिमुलस इज फाइनली बिगिनिंग टू टेक इफेक्ट। तो काफी स्टिमुलस दिया था, मतलब चाइना ने मनी पंप किया था, पैसा, ठीक है, ग्रोथ को लाने के लिए। तो इसका जो असर है शायद अब देखने को मिल रहा है यहाँ पे, रिटेल सेल्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, सारी चीजों में। और गवर्नमेंट जो है यहाँ पे पूरी कोशिश कर रही है इकोनॉमिक एक्विलिब्रियम को रिस्टोर करने की, जहाँ पे पॉलिसी मेकर्स जो है वहाँ के, वो नेविगेट कर रहे हैं डोमेस्टिक प्रॉपर्टी क्राइसिस जिसके बारे में हमने बोला, और हाई यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 21% हो गया था, ये बीच में डेटा आया था, उसमें 21% यूथ अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसे सिचुएशन में सिविल वॉर की सिचुएशन आ जाती है। अगर इतने सारे युवा अगर खाली बैठे हैं तो वो कुछ तो करेंगे, राइट? वो डिप्रेस रहेंगे। तो यहाँ पे डिप्रेस प्राइवेट सेक्टर कॉन्फिडेंस था, स्लो डाउन था ग्लोबल ग्रोथ में भी अगर आप देखें, और प्लस चाइना यूएस के जो रिलेशनशिप्स है और टेंशन है, वो ट्रेड, टेक्नोलॉजी, जियोपॉलिटिक्स, ये भी एक तरीके से इस पर और बुरा असर डाल रहे थे। तो यहाँ पे फर्क क्या पड़ता है? अब देखिए, चाइना की ग्रो करते ही आप देखेंगे सबसे पहले जो मेटल मार्केट्स है यहाँ पे बढ़िया तेजी आ सकती है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे जो डिमांड है, जो डिमांड का ड्राइवर है, इसमें हम लोग चाइना को इंजन कहते हैं, पूरी दुनिया की ग्रोथ इंजन। और जिस हिसाब से चाइना इतने टाइम से ग्रो नहीं कर रहा, यहाँ पर आप देखें जितने भी मेटल्स हैं इनके रेट्स एकदम लो पर चल रहे हैं। चाहे आप जिंक की बात कर लीजिए, ठीक है, चाहे आप कॉपर की बात कर लीजिए, या चाहे आप दूसरे स्टील की बात कर लीजिए, किसी और की, ठीक है। तो एक ग्रोथ ड्राइवर क्योंकि चाइना है पूरी दुनिया में, तो यहाँ पे
जरूरी है कि ये ग्रो करता रहे ताकि ये कंजम्पशन है जो कमोडिटीज के ये भी बढ़िया रहे। इसके अलावा अगर चाइना का अच्छा आता रहा ऐसा ग्रोथ रेट, तो यहाँ पे जो ऑयल है इसके प्राइस में भी आप शॉर्ट टर्म इंक्रीज देख सकते हैं। वैसे तो वो आया ही है, जो आपने कल देखा होगा, ऑयल में अच्छी खासी मूवमेंट आई है और आज भी मूवमेंट कंटिन्यूड है। इसके अलावा आप देखेंगे चाइना से और क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, आपको क्या लगता है, ये मुझे आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। मैंने आपको दो कमोडिटीज के बारे में बताया, एक तो एनर्जी कमोडिटीज और दूसरा मैंने आपको बताया है मेटल्स। तो और क्या क्या चीजें हैं जिस पे फर्क पड़ेगा अगर चाइना की जीडीपी अभी अच्छे से ग्रो करने लग जाए। तो आते हैं अगले आर्टिकल पर। ये है गोल्ड राइजेस 500 रुपये एंड सिल्वर रैलीज। यहाँ पे बात हो रही है गोल्ड और सिल्वर की, और आप जानते होंगे इन्हें हम लोग हेज एसेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर आपका पोर्टफोलियो है मान लीजिए 10 लाख का, ठीक है, और तो आप क्या करेंगे, आपको लगता है कि मार्केट बहुत ही ज़्यादा क्रैश होने वाला है, कुछ बहुत ही भयंकर होने वाला है मार्केट में, तो क्या करेंगे आप, उस टाइम पे मार्केट से आप पैसा हटाएंगे और डालेंगे गोल्ड और सिल्वर में। ठीक है, जब ऐसा कब होता है, स्पेशली अगर आप देखिए वॉर की सिचुएशन जब आती हैं, क्योंकि ये एक करेंसी भी है, इससे आप चीज़ें एक्सचेंज भी कर सकते हैं, राइट, बहुत ही लिक्विड है, इसको बेचना खरीदना बहुत ही आसान है, और हमेशा इसने एक एप्रिसिएशन दिया है ग्लोबली। अगर आप देखें कितने भी साल का इसका आप चार्ट देख सकते हैं, स्पेशली इंडिया में, तो गोल्ड के प्राइस में 500 की जंप आई और ये हो गया 60,650 पर 10 ग्राम इन नेशनल कैपिटल वेंसडे। और क्या रीजन जैसे बताए जा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग ग्लोबल क्यूज, जैसे कि इंटरनेशनल मार्केट में यहाँ पे HDFC सिक्योरिटी का कहना है कि जो ग्लोबल क्यूज है इसकी वजह से हो रहा है। ग्लोबल क्यूज में क्या क्या आती हैं सिचुएशंस हम अभी देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि सिल्वर भी जो है इसमें भी अच्छी मूवमेंट आई है, 74,700 रुपए पर किलोग्राम तक ये चला गया है इंटरनेशनल मार्केट में। गोल्ड जो है वो हाईएस्ट लेवल पे गया है 4 हफ्ते में, क्योंकि जो कॉन्फ्लिक्ट है, जैसे मैंने बोला था वॉर के टाइम पे स्पेशली लोग हेज की तरह इसे यूज करते हैं, तो जब भी गोल्ड एकदम स्पीड से ऊपर आना शुरू हो जाता है तो लोग डर भी जाते हैं कि यार ये इतना ऊपर क्यों आ रहा है, क्या स्टॉक मार्केट क्रैश होने वाला है, क्या इन्वेस्टर्स पैसा गोल्ड में लगा रहे हैं स्टॉक मार्केट में नहीं लगा रहे हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आते हैं लोगों के दिमाग में। तो जो कॉन्फ्लिक्ट है वेस्ट एशिया में, इसने जो डिमांड है, ठीक है, ये और बढ़ा दी है, पॉल्स्टर्ड मतलब बढ़ा दी है, विथ होप्स की डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशन हो। ठीक है, लेकिन ये होप्स अब कम होते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखे गए डेडली एक्सप्लोजन, तो एक्सप्लोजन के बाद और ज्यादा बढ़त आई। अगर आप देखें जितने मेटल्स हैं, और ये हैं बाइडेन अभी इजराइल गए, ठीक है, एंड जॉर्डन जो है इसके लिए भी स्केड्यूल है, और यहाँ पर आप देखिए कि इन्होंने जो है एक तरीके से कह सकते हैं सिचुएशन को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन जहां वॉर है वहां पे है अनसर्टेनिटी, और जहां पे अनसर्टेनिटी है वहां पे लोग स्टॉक में पैसा नहीं लगाना चाहते, वहां पे लोग लगाना चाहते हैं पैसा बुलियन में, क्योंकि इसकी वैल्यू 40,000 भी हो जाए तो आप इसे घर पे रख सकते हो, लोगों को ऐसा लगता है, और ये इवेंचुअली बढ़ता ही रहता है। अगले 10 सालों में, 20 सालों में, पिछले 50 सालों में भी अगर आपके घर में किसी ने गोल्ड लिया होगा तो ऑफकोर्स अभी उसकी वैल्यू ऊपर ही होगी। तो ये एक रीजन है, लोग इस पर ट्रस्ट करते हैं बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे आप देखें कि सिल्वर है, गोल्ड है, दोनों में अच्छा खासा देखा गया, और दोनों का इंडस्ट्रियल यूज भी है। अगर आप देखें कि ये जो हम लोग बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर चिप्स की, क्या आप जानते हैं सेमीकंडक्टर चिप्स जो है इसमें भी गोल्ड और सिल्वर यूज होते हैं। तो इस तरीके की अगर आगे AI चिप्स, AI के लिए भी जब चिप्स बनेंगे, हाई परफॉर्मेंस जहाँ पे होती है, तो हाई परफॉर्मेंस चिप्स के लिए इंडस्ट्रियल यूज भी होगा, और इंडस्ट्रियल यूज जो है वो सिल्वर का ज्यादा है यूजुअली, लेकिन गोल्ड का भी अच्छा खासा है, काफी एक्सपेंसिव है गोल्ड, और कह सकते हैं प्रेशियस कमोडिटी है, तो इसीलिए प्रेशियस मेटल है, तो इसे लोग नहीं ज्यादा यूज करते और सिल्वर को यूज करते हैं। तो देखते हैं कि क्या ये तेजी आगे इसी तरीके से रहने वाली है गोल्ड में या नहीं, ये तो हमें देखना होगा। लेकिन ऐसा भी दो सिचुएशंस है, या तो गोल्ड यहाँ से ऑफकोर्स तेजी नहीं शुरू हो जाए, अच्छा नया रिकॉर्ड बनाए, ऑफकोर्स लोगों को अच्छा लगेगा, बट ये भी हो सकता है कि ये मे बी छोटे से एक वॉलेटाइल मूवमेंट हो, इसका एक रिएक्शन हो जो इस वॉर के बाद अपने आप नॉर्मलाइज होता है। जैसे अब रशिया यूक्रेन वॉर को कोई फॉलो भी नहीं करता, और कुछ बॉम्ब्स एक्सप्लोजन कुछ भी होते हैं सब लोग इग्नोर करते हैं, ना किसी को कुछ फर्क पड़ता है उससे, और ना ही
कोई इसे इस तरीके से देखता है। लेकिन अब मिडल ईस्ट जो है ये ज़्यादा ग्लोबल जगह है, क्योंकि यहाँ से एनर्जी आती है पूरी दुनिया को, तो यहाँ पर ज़्यादा नज़रें टिकी रहेंगी इन्वेस्टर्स की। बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, जैसे हमने कल ही न्यूज़पेपर में डिस्कस किया था कि यहाँ से हमारा 70% LNG आता है, अच्छा खासा हमारा ऑयल कंजप्शन भी जो है वो यहीं से आता है, इसी रूट से। तो लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।